नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर जिला दर्शन की क्लासें चल रही हैं। जिला दर्शन जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की समझ को लेकर और उत्तर प्रदेश की समझ को और भी मजबूत करता है। ठीक है, चलिए उसी को देखते हुए हमारा कौन सा मंडल चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। ये मंडल में जो जिले शामिल होते हैं उस हिसाब से चल रही है। कल हमने चित्रकूट मंडल के 2 जिले पढ़ लिए थे, जो कि चित्रकूट और खुद बांदा था। आज हमारा उसमें 2 जिले बाकी है, महोबा और हमीरपुर। इसके बाद हम लोग प्रयागराज मंडल की ओर चलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कौन कौन से एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जे 5512 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कौन से एग्ज़ाम की, वीपीओ की यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम की, तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये आपकी समझ को विकसित करेगा। ये क्लास उत्तर प्रदेश की जो भी आपका कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के काम ये क्लास करेगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी समझ को बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूत बनाने का भी ये क्लास करेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे जाके कि जो पश्चिम यूपी के मंडल थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बुंदेलखंड मंडल की ओर, बुंदेलखंड के जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग पूर्वांचल होते हुए मध्यांचल की ओर बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम को व्यर्थ न करते हुए। कौन सा, महोबा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चित्रकूट मंडल में शामिल जिला पूछा जाता है, वही सब चीज़ें लिखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सीमावर्ती राज्य। ध्यान रखिएगा कौन सा है, मध्य प्रदेश है, जो महोबा से टच करता है। 11 जिले मध्य प्रदेश से टच करते हैं। इसका जिला मुख्यालय क्या है, महोबा ही है। सीमावर्ती जिले की बात करें, जिला इसलिए बताते हैं ताकि आपकी समझ एक बेहतर तरीके से मजबूत हो सके। कौन कौन से हैं, झांसी, हमीरपुर और बांदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमीरपुर से अलग होकर जिला बना था कौन सा, महोबा 1995 में। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो गौरा पत्थर यहाँ का महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तरीके कि यहाँ का कौन सा है लिस्टेड है, गौरा पत्थर है। तो ये स्कीम कब शुरू हुई थी, हर बार बताते हैं 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है, कितनी सीट है, 2 सीट है। ध्यान रखिएगा 3 फैक्ट। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला भी जिला कौन सा है, महोबा। और न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला भी जिला कौन सा है, तो वो महोबा है। तो ये 3 फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा महोबा को लेके। इसका जीआई टैग ध्यान रखिएगा कौन सा है, महोबा पान को दिया गया है। पान के लिए फेमस है। पिछली क्लास में आपको बताया था कि बांदा में एक जगह है जो कि पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसीलिए सारी क्लासों को आप देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर एक पक्षी विहार भी है जो कि कौन सा है, विजय अरंगा पक्षी विहार। कौन सा है, ये कहाँ पे है, महोबा में। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर खनिज पाया जाता है कौन सा, पायरोफिलाइट और डायस्पोर। जितने भी ये बुंदेलखंड हो गए या कैमूर की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ पर ये सारे के सारे खनिज बाहुल जिले हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जब से बुंदेलखंड के जिले हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं खनिज के जो खनिज बाहुल है वो सारे के सारे निकलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे झील बात करें तो मदन सागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सी, कीरत सागर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये झील है कहाँ पे, कहाँ की है, महोबा की है। इसके अलावा बेला सागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनाई गई थी। कौन सी, बेला सागर झील। इसके बाद कीर्ति सागर झील, ये ध्यान रखिएगा राजा कीर्तिवर्मन द्वारा बनवाई गई थी। आप ध्यान रखिएगा। अब नाम ये ध्यान रखिएगा, नाम वाइज ही जिला में आएगा कि मदन सागर हो गया, कीरत सागर हो गया, बेला सागर झील हो गया, कीर्ति सागर झील है, ये कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे महोबा में है। इसके अलावा पूछा जाता है गोखर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, तो वो भी महोबा में ही स्थित है, गोखर पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा इनकी पहाड़ियों की चट्टानों को ही काट कर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा हेतु विख्यात मंदिर बनाया गया है। मतलब कि यहाँ पे कौन से मंदिर बने, तो ध्यान रखिएगा जैन मंदिर बने हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट,
कि सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि गोखर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, उसका आंसर हो गया महोबा। और गोखर पहाड़ियों की चट्टानों को काट के यानी पहाड़ियों को काट के कौन से मंदिर बनाए गए, जैन मंदिर बनाए गए हैं। 24 के 24 तीर्थंकर मंदिर बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा महोबा को बुंदेली कश्मीर कहा जाता है, इसका अन्य नाम क्या हो गया, बुंदेली कश्मीर। ठीक है ना। कजली महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जितने भी फैक्ट है सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे फैक्ट है जो आपके उत्तर प्रदेश को समझ लेके विकसित करता है। ठीक है ना। आला उदल काफी फेमस आदमी है, प्रमुख व्यक्ति है, आपसे पूछा जाता है कहाँ के हैं, तो ध्यान रखिएगा महोबा के हैं। ठीक है। पान नहीं पीना है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा ये है महोबा में। ठीक है। पान के लिए प्रसिद्ध है महोबा, तो इसीलिए पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा महोबा में है। मझगवन बांध ये भी महोबा में है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा। अर्जुन बांध देखिए अब यहीं से इसीलिए कहते हैं कि आपकी समझ अच्छी विकसित हो जाएगी। अर्जुन बांध है जो वो अर्जुन नदी पे बना है और ये कहाँ पे, ये महोबा में है। अर्जुन नहर अलग हो है, लेकिन जब बांध की बात करें तो बांध है महोबा में। नहर अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है, ये है महोबा में। यहाँ का प्रसिद्ध स्थल ध्यान रखिएगा काकड़ा मठ मंदिर है, शिव तांडव मंदिर है और उदल चौक है। ये सारे के सारे कहाँ पे है, ये महोबा में है। ध्यान रखिएगा ये इतने फैक्ट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एक जिले को अच्छी समझ बनाने के लिए। तो इससे बाहर भी महोबा को लेकर इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब हमारा अगला आता है चित्रकूट मंडल का आखिरी जिला है, जो कि है कौन सा, हमीरपुर है। ध्यान रखिएगा चित्रकूट मंडल में शामिल जिला है। इसका जिला मुख्यालय हमीरपुर ही है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर और फतेहपुर ये हमीरपुर की सीमा को टच करते हैं। बुंदेलखंड का ये एक ऐसा जिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा फैक्ट जिस हिसाब से लिखा है इस हिसाब से क्वेश्चन ही पूछा गया था कि ये पूछा गया था बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है ना। अब आपको अच्छा, अब यहाँ से देखिए जब जिले की समझ अच्छी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन कौन पढ़ता है। ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा जिला। आपको पता है कि एमपी में 11 जिले स्पर्श करते हैं, जो कि आपने देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। ठीक है ना। उस अनुसार जब आप देखते हैं तो हमीरपुर ऐसा जिला निकल के आता है जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, जूते हैं, ये जूते वो जूते हैं जो हाथों से बने हुए जूते हैं। ठीक है ना। आप इसको जरूर गूगल डाल के देखा करिए ताकि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो क्लियर हो जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ध्यान रखिएगा एथलेटिक्स है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बेतवा नदी के किनारे स्थित ये शहर है वेत्रोवती, इसका पुराना नाम है। और बेतवा नदी के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। अब बेतवा नदी हमीरपुर में ही यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है ना। केन नदी कहाँ मिलती है, तो बांदा में बताई थी। जब बेतवा की बात करें तो ये हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे आता है अर्जुन बांध नहर। ठीक है। अब यहाँ पे फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, ये है चरखारी। ठीक है ना, हमीरपुर में पड़ता है। चरखारी हमीरपुर में ही पड़ता है। तो अगर आपसे नहर के बारे में पूछा जाए तो ये हमीरपुर में है, और हमीरपुर नाम नहीं लिख के आता है, ये लिख के आता है चरखारी। ठीक है ना। हमीरपुर जिले का ये बड़ा कस्बा है। और अगर पूछा जाए अर्जुन बांध कहाँ पे है, ये है महोबा में। आप ध्यान रखिएगा। कुरार बांध नहर भी ये कहाँ पे है, हमीरपुर में है। यमुना नदी से यहीं पे हमीरपुर नहर भी निकाली गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हमीरपुर नहर भी हमीरपुर में। मौधा बांध ध्यान रखिएगा हमीरपुर में आती है, बिरमा नदी में बना हुआ है। आप सिर्फ इसका नाम ही याद रखिएगा, मौधा बांध, इतना ही बहुत है। ठीक है ना। खनिज की बात करें तो खनिज सेल खड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। पायरोफिलाइट इतना जरूरी नहीं है। जिप्सम, ये दोनों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे मिलता है, हमीरपुर में, सेल खड़ी और जिप्सम। ठीक है ना। यहाँ पे स्थल की बात करें तो चौरा देवी, कल्पवृक्ष और ब्रह्मानंद आश्रम यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है ये देखिए दोनों, आज हम लोगों का चित्रकूट मंडल भी समाप्त हो गया है। पिछला झांसी मंडल समाप्त हुआ है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं और प्लेलिस्ट में जरूर जाकर जो पिछले मंडल हुए हैं उनको जाकर देखें। इसके अलावा कोई सुझाव देना है तो कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।